राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ मेरी बन रही है सुबह वाली चाय। और मैं बता दूँ, चाय सबके लिए बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन खुद नहीं पीती। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन पीती नहीं, फिर दिक्कत होने लगती है गैस वगैरह की। तो यहाँ बनाई हुई है चाय सबके लिए। और अभी ये तो उठे ही नहीं। और यहाँ में धुल करेला। आज बनेंगे भरवा करेले और अरहर की दाल। टाइम तो इनमें बहुत लगता है, लेकिन बहुत जल्दी में लग गई इसी वजह से किचन में, ताकि बन जाए। मैं इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, इसलिए मैं भरवा करेला नहीं बन, लेकिन ये बोलते नहीं भरवा करेला ही आज बनेंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ मैं धुल रही हूँ करेला। और छीलने के बाद में कट किया हुआ था, वो उबलने के लिए रख दिया। मतलब ज़्यादा बहुत नहीं उबालना है, थोड़ा ही। इस तरीके से मैं करेला बनाती हूँ, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बनती भी बहुत टेस्टी हैं। तो थोड़ा सा रख दिया है पक जाए। इसके बाद में तब तक मसाला रेडी कर लेती हूँ। जीरा है, सौंफ, मेथी, सरसों, इन सब चीज़ों को भून ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा। और इसी में डालूँगी मैं सूखा वाला खड़ा धनिया भूनने के लिए। ये सारी चीज़ें भून लेती हूँ। और कहीं कहीं ना करेला ऐसे बनाते हैं कि मतलब उन्हें बॉयल करने के लिए नहीं रखते, ऐसे ही भर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान हो जाता है और पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ वही मैं जीरा रह गया था वो डाला है, तो सबको भून लेती हूँ। और गरम तवे में हल्दी डाली हुई है, मतलब हाथ से उतार लिया, हल्दी भी भून गई। और अभी रह गया है खड़ा वाला धनिया भूनने के लिए। और यहाँ है खड़ा धनिया, लाल मिर्च, सौंफ, प्याज, और इसमें आम कच्चा डाल दिया है काट के, जिससे ना कड़वापन निकल जाता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से फ्राई करती जा रही हूँ, बार बार चलाती जा रही हूँ, फिर ढक देती हूँ। इस तरीके से तेल में पका रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ मैं कर रही हूँ दाल को फ्राई। करेले तो हमारे पक चुके हैं, दाल और फ्राई हो जाए। और सुबह सुबह ये बनाना ना बहुत कठिन हो जाता है, सच में बहुत ज़्यादा। और दाल में भी मैंने लौकी डाली हुई थी। भाई दाल भी बन के हो गई है तैयार, और बस चावल रख देती हूँ और बस थोड़ा रोटियाँ सेकनी है। तो ये देखिए हमारी थाली लग के हुई रेडी। और फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ घर पे। और देखिए इतना सब करने के बावजूद भी खुद के खाने के लिए टाइम रहता ही नहीं है। सब कुछ बना के गई थी, वो तो इच्छा भी नहीं करी थी घर आके खाना खाने की। तो अभिषेक मेरे लिए बना रहे नींबू पानी शिकंजी। और पता है कि मम्मा को बस चाहिए तो नींबू शिकंजी ही चाहिए। और अभिषेक ना तो सारी चीज़ बना भी लेता, चाय कॉफ़ी हर चीज़। लेकिन गोलू को कुछ नहीं है। गोलू केवल कॉफ़ी बना के, वो भी कोल्ड वाली कोल्ड कॉफ़ी बना के देता है, बाकी और कुछ नहीं। और मुझे जाना है एक जगह थोड़ा बुलाहुआ में, तो यहाँ मैं रख रही थी नेल पॉलिश। और मैं रेड नेल पॉलिश ही लगाती हूँ हमेशा, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो साड़ी वगैरह में पहन ली, बस जाना है। तो यहाँ मुझे ध्यान आ गया कि मतलब बगैर नेल पॉलिश के ना नाखून पैरों के मुझे बहुत अजीब लगते हैं। जब तक मैं जब तक लगा ही लेती हूँ, जब बिल्कुल से हट जाती है ना, तो बहुत नाखून मतलब नेल अपने आप में ही बहुत मुझे अजीब लगते हैं। और घर आने के बाद में ना जितने कपड़े रखे थे सुखाए थे, सारे फोल्ड किए। कहीं जाओ या कहीं से आओ, लेकिन घर का काम तो बंद होने वाला है नहीं। और 2-3 दिन तो मुझे इतना लगना पड़ा सच में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं इनसे ये बोल रही थी, इससे अच्छा तो मैं रमा के यहाँ ही बढ़िया थी। कम से कम फ्री माइंड तो थी, दुनिया का टेंशन नहीं था। तो बोलते चली जाओ, फिर से चली जाओ, वही पहुँच जाओ। मतलब अगर थोड़ा सा भी बड़ाई कर दीजिए
तो बस ये सुन लो कि हाँ चले जाओ। और यहाँ कपड़े भी खुल गई है सिलाई, तो बस मैं वही सिलाई कर रही थी मैक्सी की। जहाँ अच्छा लगता वहाँ की बढ़ाई करना भी गलत है। और घर बाहर इतना हो जाता है ना कि सच बताऊँ कुछ कहा नहीं जाता काम करने का, बहुत ज़्यादा। और लाइट आ गई, मैं जल्दी से आऊँगा पानी और मैं चालू कर दूँ जिससे टंकी भर जाए, क्योंकि इस समय ना लाइट थोड़ा परेशान सी कर रही है। आंधी वगैरह आती है तो इस वजह से लाइट वैसे भी काफ़ी चली जाती है। आज जब टंकी भर रही है, जैसे लाइट आई सबसे पहले काम है पानी भरा होना चाहिए ताकि भर के लगा दे फ्रिज में। यहाँ अभिषेक भर रहे हैं, जो है तो मटका में भर दे। बाहर कहाँ ले आ रहे पानी, तो ठंडा ही ले आता है। और अब हो रहा है शाम का टाइम, तो चाय तो मैं सबको दे आई। तो अभिषेक नमकीन मांग रहे थे, तो नमकीन बाद में देने जा रही हूँ। और सबके लिए चाय बनाती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं भी चाय पीऊँ, बट मन तो बहुत करता है, लेकिन अगर मैं चाय पी ली ना, वो भी शाम के टाइम, तो मुझे गैस एसिडिटी इतनी ज़्यादा बनती है को दे दी है नमकीन, मतलब पेट में एकदम बहुत ही दर्द होता है। तो सुबह चेक तो कर लेती हूँ, सुनो, लेकिन शाम के मैं कभी यहाँ आई हूँ ऊपर कपड़े उठाने। कपड़े पहले से पूरे नीचे पड़े हैं, ये देखिए सब फर्श में बिछे पड़े हैं कपड़े। और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, क्या बताओ। ये देखिए सूट ढकने को कितना अच्छा भी लग रहा है, सच में ऐसा लग रहा है नीचे उतर के ना जाए, लेकिन सारे कपड़े समेट के ले जाएँ जो सब ज़मीन में पड़े हैं। इतने टाइम का तो मौसम ही अलग होता है। कपड़े उठा लो, ये तो गए सारे कपड़े ज़मीन पे ही पड़ गए सारे। और इनकी मैं रोज़ सोचती हूँ कि लेके आऊँ क्लिप लगाने के लिए, फिर भूल जाती हूँ। और जो पिछले बार की थी आधी खो गई, आधी बची, आधी खो गई। और रोज़ मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्लिप लेके आनी, लेकिन जब मार्केट पहुँचती हूँ मैं अक्सर भूल जाती हूँ, दिमाग से ही निकल जाता है कि मुझे क्लिप भी चाहिए बस। और जब उठाने कपड़े आती हूँ तब ध्यान आता है कि अरे क्लिप चाहिए, क्यों कपड़े पड़े। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जब हम जिस चीज़ का काम का टाइम होता है ना, उसी टाइम ध्यान आता है, वरना हम चाहे रोज़ मार्केट जाएं या कहीं भी जाएं, बट हमें बिल्कुल ध्यान नहीं आता। ध्यान उसी टाइम आता है जब उसका काम होता है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, किस किस के साथ होता है ज़रूर बताइए। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब जिस चीज़ का टाइम होता है बस उसी टाइम ध्यान आता है, वरना फिर ध्यान नहीं आता। चलिए कपड़े ले चलें। सुबह दोपहर का तो गया, शाम फिर आ गई। तो यहाँ फिर खाने की तैयारी हो रही है। हम महिलाओं का बस यही है, सुबह का हो जाता तो शाम की चिंता लगी रहती कि शाम को क्या बनाना है। तो यहाँ आलू बरबटी की सब्ज़ी बनने वाली है। इन्हें कहीं रमास की फली भी बोलते हैं, लेकिन बनती टेस्टी काफ़ी। और आज तो इतना थक गई हूँ ना कि प्रेस भी करना था कपड़ों में, लेकिन मैंने छोड़ दिया, देखूँगी कल के लिए। इकट्ठा पूरे काम नहीं करने हैं मुझे, क्योंकि आज थकावट भी काफ़ी हो रही। तो यहाँ बन रही मेरी सब्ज़ी। और यहाँ गोलू दबा रहे हैं पैर पापा के, ये आए हैं कब से इनके पैरों में दर्द होने लगा काफ़ी। तो मालिश की अभिषेक ने, गोलू ने, पैर तेल लगा गया अब वरना ये पैर किसी के दबाता नहीं। आज तो पापा के पैर, अभिषेक तो काफ़ी सेवा करता है, लेकिन अब देखिए कितने मन से करने में लगा है। और ये फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ मेरी चल रही साफ़ सफाई। तो जितना वेस्ट सामान है ना इसमें से निकाल रही हूँ मैं, हटा ही देती हूँ फालतू में, और भरी पड़ी हुई है सारी। तो यहाँ मेरा गिलास वगैरह हो गया साफ़। और बच्चे बोले थे पास्ता खाने के लिए, तो सुबह नाश्ते बनाए पास्ता। तो अभिषेक से मैंने बोला था सब तो दे दो बेटा। तो बस फ्रेंड यहीं पे कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो। यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। और बस अपने यूँ ही कमेंट्स करते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आप लोगों से ही मुझे सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।